नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल अमित शर्मा मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे थे समाकलन का चैप्टर। चलते हैं आज के लिए सवाल नंबर पहला है, समझेंगे ढंग से। ये समाकलन में x की पावर 3 माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है इसका समाकलन क्या होगा, इसका हमें समाकलन करना है। तो प्यारे बच्चों पहले इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या काम करा कि ये x की पावर 3 माइनस का 1 ये दोनों के बटे में एक्स स्क्वायर लिख लिया है। तो इसके बटे में अलग कर लेते हैं, इसके बटे में अलग कर लेते हैं। तो x की पावर 3 बटे में एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस 1 के बटे में लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, dx लिखा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से ये दो पावर कट जाएंगी तो ऊपर बचेगा हमारा x, और यहाँ x की पावर नीचे है। यदि x की पावर बटे में होती है तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो घात माइनस की चली जाती है, ऊपर लेके जाएंगे x की घात माइनस की जाएगी और dx हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबके साथ, इन दोनों के साथ समाकलन अलग अलग कर लेते हैं, dx भी अलग अलग हो जाएगा, इसके साथ समाकलन अलग होगा, उधर से dx आ रहा है, dx लिख दिया। यहाँ भी समाकलन अलग होगा, उधर से dx आ चुका है। अब यहाँ बन गया x की पावर n के रूप में। अब x की पावर n का समाकलन क्या होता है, वो ये होता है कि x की पावर n प्लस का 1 बटे n प्लस का 1 प्लस का c। तो इस बेस पर हम समाकलन करेंगे। x की पावर 1 है, x की पावर 1 प्लस का 1 यानी कि n प्लस का 1, n का मान 1 है, बटे में n प्लस का 1, माइनस यहाँ भी बनेगा x की पावर n प्लस का 1 बटे में n प्लस का 1, क्योंकि n के स्थान पर -2 है, यहाँ पर प्लस का c लिख दिया। x की पावर कितनी बनेगी, 1 और 1 2 बटे में 1 और 1 2, यहाँ कितना बनेगा x की पावर माइनस का 1 और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1 प्लस का c। तो फिर लिखा बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2, ये माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाता है, x की पावर -1 प्लस का c। आंसर यहीं ले सकते हैं, एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो सवाल आगे देखेंगे, सवाल नंबर 2 चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 में कहा गया है, इसको लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, समाकलन में x की पावर 2/3 प्लस का 1 और ब्रैकेट में dx भाग। हमें इसका भी समाकलन करना है। तो यहाँ देखो समाकलन में अगर एक से ज़्यादा पद दे रखे हैं तो सबके साथ समाकलन अलग अलग हो जाता है। हम समाकलन इसके साथ अलग कर लेते हैं चिन्ह को। ये हो चुका हमारा x की पावर 2/3 dx, प्लस इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा 1 dx। अब यहाँ भी देखो बच्चों ये x की पावर n के रूप में हो चुका है, और x की पावर n का समाकलन ये होता है x की पावर n प्लस का 1 बटे में n प्लस का 1 प्लस का c। यहाँ बनेगा क्या हमारे पास, x की पावर 2/3, इसी में 1 जोड़ देंगे, नीचे भी उतना ही लिखेंगे 2/3 प्लस का 1 प्लस 1 का करेंगे x के सापेक्ष x आएगा, और प्लस का c जोड़ते हैं क्योंकि n से समाकलन है। फिर लिखा x की पावर, देखो 3 एकन 3 और 2 5 यानी 5/3 आ जाएगा। घातों को सोल्व करेंगे तो 3 एकन 3 और 2 5/3 आ जाएगा, प्लस का x प्लस का c लिखा। ये हमारा पलट जाएगा 3/5, x की पावर 5/3 प्लस का x प्लस का c। ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। समझ में आया होगा, ये सवाल जरूर आएंगे समझ में। यदि एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा इसको देखें, जरूर समझ में आएगा। तो सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है कि सवाल नंबर 3 है, समाकलन में x की पावर 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस
1/x और ये dx। ये कह रहा है इसका हमें समाकलन करना है, क्योंकि चिन्ह समाकलन का लग गया तो समाकलन नहीं करेंगे। और यहाँ देखो 1 2 3 तीन पदीय व्यंजक है ये, तो सबके साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग हो जाता है, dx भी अलग अलग हो जाता है। हम करेंगे x की पावर समाकलन में x की पावर 2/3 dx, यहाँ पर करेंगे 2 e की पावर x dx, यहाँ भी अलग कर देते हैं तो 1/x dx हो चुका है। अब ये क्या नियम है कि समाकलन में कोई भी अगर अचर राशि होती है गुणा में तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से क्या बनेगा x की पावर 2/3, ये ऐसी रहेगा, यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ बनेगा e की पावर x dx, ये बनेगा 1/x dx। ये x की पावर n हो चुका है बच्चों, और x की पावर n का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस का 1 बटे में n प्लस का 1 प्लस का c, ये आ जाता है। इस बेस पर हम करेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस का 1 यानी कि n प्लस का 1, क्योंकि ये n का मान होता है जितना घात में होता है, यही मान हम यहाँ डालते हैं इसमें, और बटे में 2/3 प्लस का 1, तो लिखा क्योंकि n प्लस का 1 है, प्लस 2 लिखा e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा, और माइनस देखो समाकलन में 1/x dx, ये log x होता है इसका समाकलन, तो इसके स्थान पर लिख देंगे log x हो गया इसका समाकलन, प्लस का c लिखा। इसको सॉल्व करते हैं x की पावर, देखो 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, नीचे भी 5/3 ही बनेगा, प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस का c लिखा। ये हमारा पलट जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस का c। ये आंसर आ चुका है हमारा। तो इस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। तो आगे भी देखते रहिए वीडियो, पूरा गणित का सॉल्यूशन मिलेगा और समझ में आएगा जरूर। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है मैं लिख लेता हूं बच्चों। सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि साइन x प्लस का कॉज x, इसका हमें इंटीग्रल करना है, यानी समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 पद हैं, दोनों के साथ समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। बराबर लिखा समाकलन साइन x dx प्लस समाकलन कॉज x dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला होता है कि इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन माइनस का कोज x होता है, प्लस कोज x का समाकलन साइन x होता है प्लस का c। देखो ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं एक बार और, साइन x dx, इसका समाकलन जो होता है वो माइनस का कॉज x प्लस c होता है, और ये कॉज x dx इसका समाकलन साइन x प्लस का c होता है। ये समझ में आया होगा बच्चों, समझ में जरूर आएगा क्योंकि ये ऐसे डीपली पढ़ाया जाएगा। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5 क्या कह रिया कि कोसेक x और ब्रैकेट में है कोसेक x प्लस का कॉट x और dx, ये कह रहा है इसका हमें समाकलन करना है बच्चों। हम क्या करेंगे कि कोसेक x बाहर है ब्रैकेट के, तो इसे वो अंदर करते हैं गुणा में। तो कोसेक x की गुणा जब कोसेक x से करेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर x बनेगा। जैसे x की गुणा x से करते हैं तो x स्क्वायर बनता है, वैसे ही कोसेक x की गुणा कोसेक x से करेंगे तो कोसेक स्क्वायर x बन जाएगा, प्लस कोसेक x की कॉट x से करेंगे तो बनेगा कोसेक x इंटू कॉट x ब्रैकेट क्लोज और ये dx। फिर दोनों के साथ समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। तो समाकलन में कोसेक स्क्वायर x dx और यहाँ बनेगा कोसेक x कॉट x dx। अब यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस का कोट x, और ये कोसेक x इंटू कॉट x का समाकलन होता है माइनस के कोसेक x।
माइनस के कोसेक एक्स प्लस का सी, दोनों को सोल्व कर देते हैं। माइनस का कोट एक्स प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस का सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये बच्चों समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको डेली तैयारी मिलेगी। सवाल नंबर 6 पर, तो 1 माइनस साइन एक्स बटे में कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से देखो बच्चों, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सवाल बहुत इजी है, बहुत हल्का है, ढंग से समझेंगे और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आगे बढ़ते हैं। गणित में अभ्यास किया जाता है, गणित को याद नहीं किया जा सकता है। गणित का जितना अभ्यास करेंगे इतनी ही नॉलेज बढ़ती है, दिमाग की मांसपेशियाँ खुलती चली जाती हैं। तो चलते हैं, 1 के बटे में अलग कर लेते हैं। तो 1 के बटे में अलग कर लिया, क्योंकि जब तक नीचे का पद खत्म नहीं होगा जब तक समाकलन नहीं कर सकते। तो 1 के बटे में भी है ये और साइन के बटे में भी है। तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों साइन एक्स बटे एक घात, तो मैंने ये लिख दी और इंटू में 1 अपॉन कोज एक्स भी लिख दिया। लिख सकते हैं ना बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे, क्लास 10 में पढ़ कर आए हैं। तो ये साइन एक्स बटे कोज एक्स एक घात ले ली और 1 अपॉन कोज एक्स लिख दिया। दोनों की गुणा करेंगे तो ये कोज स्क्वायर एक्स लिख लिया है। फिर यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 अपॉन कोज स्क्वायर एक्स किसका व्युत्क्रम है, ये सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है व्युत्क्रम, माइनस साइन एक्स बटे कोज एक्स, ये टेन एक्स का फॉर्मूला है, 1 अपॉन कोज एक्स, ये सेक एक्स का फॉर्मूला है और डी एक्स से लिख दिया। अब यहाँ से समाकलन चिन्ह सबके साथ अलग अलग कर देते हैं, इसके साथ अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ चुका है समाकलन में। यहाँ भी आएगा समाकलन में टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स लिखा। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, और ये जो समाकलन है इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा सेक एक्स प्लस का सी। ये आंसर आ गया हमारा। ये समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। तो नमस्कार बच्चों, यदि मेरी वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नमस्कार बच्चों।